ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्क्वायर रूट। फिर उसके बाद डेसिमल करेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जो इस टाइप से डिनोट किया जाता है किसी नंबर के ऊपर, तो उसे हम स्क्वायर रूट कहते हैं। हिंदी में से कहते हैं करनी। ठीक है, ओके ओके। तो स्क्वायर रूट जैसे कि इसके वन के ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है। 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता, कैलकुलेट करना होता है तुम्हें। स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं किया जा सकता। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। 8th क्लास में पढ़ा है तुमने स्क्वायर रूट ऑफ 4 कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये 2 आएगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये हमारे पास इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये 2√2 आएगा। ओके, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि √2 कैसे है। √9 तुम्हारे पास 3 होगा। ओके, ऐसे करते कई नंबर आएंगे जिनका वैल्यू लिख लेगी और जो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो याद रखना है हमारे पास इन सारे स्क्वायर रूट के अंदर, ये रूट के अंदर कई नंबर परफेक्टली आउट हो जाते हैं, कई नंबर निकल नहीं पाते। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जितने भी स्क्वायर रूट नंबर हैं, मतलब स्क्वायर रूट हर किसी नंबर के ऊपर आ सकता है। रियल नंबर के अंदर सारे नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल सब आते हैं। तो इसमें ये हमारे पास रैशनल नंबर है 1 2 3, ये सारे रैशनल नंबर है। बिकॉज रैशनल नंबर उसे कहते हैं जिनके डिवाइड में 1 हो, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 रहता है। तो 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, ओके, 3 को 3/1 लिख सकता हूँ। ये हमारे पास नेचुरल नंबर भी हैं, इंटीजर भी हैं और रैशनल नंबर भी हैं। मगर जो रूट के बाहर नहीं निकल पाए वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल। तो इरेशनल कौन कौन से हो गए इसका, √2, √3, √5, √6, √7, ये भी नहीं निकल पाया, 2√2। ठीक है ना, ऐसे करते करते जो रूट से बाहर नहीं आ पाते, जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इसमें से रैशनल नंबर कौन कौन से मिल गए, 1 2 3, ऐसे करते करते और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर वो है जिनको p/q में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये वो नंबर है जो p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब बात आती है कि इसको तो नंबर लाइन प्लॉट कर सकते हो, कैसे, ये नंबर लाइन बनाई, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, मगर जो भी इरेशनल नंबर है उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे किया जाए। ठीक है, तो रैशनल का तो पता चल गया कि नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है। अब बात कर लेते हैं सीधा इरेशनल पे। जब इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाएगा तो कैसे प्लॉट किया जाएगा। ओके, तो इसमें 2 वे होते हैं हमारे पास। अभी सिंपल सा वे कर रहे हैं जिसको ज्योमेट्रिक वे बोला जाएगा। तो सबसे पहले √2 की बात कर लेते हैं, फिर √3 की बात करेंगे। हम हर नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं जो रियल है, बिकॉज नंबर लाइन का मतलब है रियल नंबर लाइन। ठीक है, ओके, तो इन नंबर्स को कैसे प्लॉट करेंगे, तो मैं कंपास और स्केल का यूज करना पड़ेगा। अभी बोर्ड पे मैं यूज नहीं कर सकता, मगर आप अपने हिसाब से करके चलना। जैसे कि अगर मुझे √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो स्पाइरल रेडी होता है, √2, √3, √4, √5 वगैरह। इन नंबर को अगर मैं ज्वाइंट करता जाऊंगा तो एक स्पाइरल रेडी हो जाएगा। कैसे देखना, पहले √2 का करते हैं। बनाने की टेक्निक क्या है, सबसे पहले एक नंबर लाइन लोगे और सभी के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखोगे, 0 इक्वल डिस्टेंस। ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ओके, और इस साइड को -1 है, √2 है। ठीक है, तो √2 देखो किसके बीच में आ रहा है, √2 जो आ रहा है 1 और 2 के बीच में आ रहा है। मतलब √2 की जो वैल्यू है वो समथिंग इन बिटवीन कहीं ना कहीं आएगा। अब मुझे नहीं मालूम कहाँ आएगा,
एक स्केल से एक लाइन खींचना, अपने हिसाब से 1 2 3 4 प्लॉट कर देना इक्वल डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, एक कंपास से परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, ठीक है, या तुम अपने हिसाब से डी का यूज कर सकते हो, यहां पर डी रख के किस पे बनाना है, क्योंकि हमें मालूम है 1 और 2 के बीच में जाएगा तो 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहां से ये इतना, ये 1 है, जितनी लाइन ये 1 है ना, इतने ही ऊपर एक लाइन खींचेंगे, जितनी ये है उतनी ही एक खींची जाएगी, मगर ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके, अब परपेंडिकुलर बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि ये लाइन है और ये मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाएगा हमारे पास, कि इसको आधे से ज्यादा खोल के यहाँ एक अर्क, यहाँ एक अर्क, और इसका एक यहाँ एक अर्क और एक यहाँ एक अर्क, ठीक है ना। इसमें यहाँ से ये, जैसे कि मुझे परपेंडिकुलर बनाना है इसके बीच में, इसको आधे से ज्यादा यहाँ से रखे, एक अर्क इधर और एक अर्क नीचे, जरूरत नहीं नीचे की, सिर्फ एक ऊपर, सेम बिना कंपास हिलाए यहाँ से सेम अर्क लगा दोगे, तो जो ये पॉइंट मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ओके, अब ये वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ से काम स्केल का यूज करके इसको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। और ये जो वैल्यू निकलेगी वो मेरे पास आएगी √2। कैसे, अब देखो, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है, क्या कहते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो इधर मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है, परपेंडिकुलर मुझे मालूम है 1 है, बेस भी मालूम है 1 है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर वैल्यू, ये बेस वैल्यू है। अब हाइपोटेन्यूज निकालना है, देखते हैं, देखो √2 आएगा नहीं आएगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, ये हमारे पास क्या हो गया 2, और इस साइड क्या चल रहा है, h स्क्वायर। कभी भी स्क्वायर इक्वल के अदर साइड जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर का रिवर्स होता है, स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर होता है, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √2 आ गई, इसका नाम दे दोगे OA और ये B, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास √2 आ गया। फिर यहाँ काम नहीं खत्म हुआ अभी आप लोगों का, सबसे पहले एक लाइन बनाओगे, इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 प्लॉट करोगे, और जितना ये गैप है उतनी ही गैप ऊपर लाइन परपेंडिकुलरली खींच लोगे, या तो डी का यूज करके या कंपास के थ्रू तुम बना सकते हो, ठीक है, और इस लाइन को ज्वाइन कर दोगे। अब ये वैल्यू होगी कितनी, अब देखो ये 1 है और इसी के इक्वल मैंने 1 यहाँ खींच रखा है, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, आधार हो गया और ये लंब हो गया। ओके, और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 2, यहाँ h स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू √2 आ गई। मगर मुझे नंबर लाइन पे शो करनी है, ठीक है, अगर मुझे नंबर लाइन पे शो करना है तो कैसे शो करेंगे, अब कंपास खोलोगे, कंपास की आयरन पिन यहाँ रखोगे और इसको एक्सपेंड करोगे यहाँ तक, कि पेंसिल वाला पोर्शन यहाँ आना चाहिए, और इसको घुमा दोगे। ओके, जहां ये टच होगा वो तुम्हारा √2 होगा। ओके, समझ में आ गया, सारा खेल स्केल और कंपास का है, क्लियर है। ये तुम्हारे पास √2 की वैल्यू आ जाएगी। बोले अगर √3 करना है तो ठीक है, तो √3 अगर √2 से ज्यादा ही बड़े नंबर बनाने हैं तो हमारे पास एक तो तरीका होता है स्पाइरल में, कि √2 के बाद ही √3 बनेगा, √3 के बाद ही √4 बनेगा, √4 के बाद √5 बनेगा, ऐसे ही कर सकते हैं। या एक होता है डायरेक्ट वे, पहले तो हम √3 का बना देते हैं,
रूट 3 का बनाना चाहते हैं, कैसे? वही करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ओके। फिर क्या करेंगे, ये स्केल से हमने इक्वल डिस्टेंस बना दिया, और अभी भी मालूम है कि रूट 2 और रूट 3 1 और 2 के बीच में आ गए, तो इसका मतलब है आंसर 1 और 2 के बीच में समथिंग इधर कहीं होगा। तो स्टार्ट करेंगे 0 से, हमेशा 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक 1 है, जितना ये है इतना ही ऊपर बनाओगे, वो भी परपेंडिकुलरली। बनाने का तरीका है कि 0 और 2 के बीच में आधे से ज्यादा खोल के ऊपर एक सेम रख के यहाँ एक, तो ये तुम्हारे पास ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। फिर इसको ज्वाइन कर दोगे, ओके। तो ये तुम्हारे पास 1 है, ये 1 है। अभी तुमने सॉल्व किया है कि ये जो हाइपोटेन्यूस है वो रूट 2 है, ठीक है। मैं दोबारा स्टेप फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है ये अभी करेंगे मैंने, अब मैं रूट 3 निकालना चाहता हूं। अब क्या करेंगे, इसको बेस मानेंगे, जो रूट 2 वाली लाइन है इसको बेस मानेंगे और इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, ठीक है। क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। कंपास का यूज कर सकते हो या डी का यूज कर सकते हो। तो यहां से इसको बेस मानते हुए, जैसे सपोज करो ये रूट 2 है, इस लाइन को मैंने इधर रख लिया और यहां से मुझे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। या तो कंपास का यूज करो या क्या नाम है, डी का यूज करो, ठीक है। तो जब मैंने यहां से इसको ड्रॉ करा, ये बना गया, ठीक है, ओके। तो ये रूट 2 है और ये 1 है। अब इसको ज्वाइन कर दोगे, अब ये वैल्यू पता होनी चाहिए, ये मुझे मालूम है ये O है, ये A है, ये B है, इसका नाम C दे देते हैं, ठीक है। तो BC मुझे मालूम है 1 है, अब मुझे OC निकालना है, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कितना है मेरे पास रूट 2 ऊपर स्क्वायर, परपेंडिकुलर सॉरी 1 है और बेस कितना है रूट 2 है, ओके। तो ये 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2, ये आ गया 3। यहाँ h स्क्वायर चल रहा है तो h स्क्वायर उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। स्क्वायर उस साइड कभी भी जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रूट में। तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट 3, ठीक है। ऐसे ही रूट 4 बनेगा। रूट 4 बनाने के लिए क्या करोगे, अब इसको बेस मानते हुए इस पे परपेंडिकुलर खींचोगे और इसको ज्वाइन कर दोगे। ये हमेशा लाइन ये 1 होगी, ये भी 1 होगी और ये भी 1 होगी। 1 और रूट 3 का क्या हुआ, रूट 4। फिर इसको बेस मानते हुए ऐसे करोगे तो ये इसको 1 मानोगे, ये रूट 5 है। तो एक ये स्पाइरल रेडी होता चला जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। मगर अभी भी तुम्हारे पास रूट 2 तो ये रहा, रूट 3 की वैल्यू फिर कंपास खोलोगे, ये रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे स्ट्रेस के अंदर क्या था, कंपास खोला जाएगा और यहाँ तक रूट 3। रूट 4 को करना चाहते हो थोड़ा और एक्सटेंड, और ये जाएगा किस पे, 2 पे चला जाएगा, क्योंकि 2 हमेशा रूट 4 के इक्वल होता है, ओके। तो ये तुम्हारे पास रूट 2 की वैल्यू हो गई। ये रूट 3 थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हो तो रूट 3, रूट 4, रूट 5 भी बना सकते हो, ठीक है, डन। तो ये तुम्हारे पास हो गया सारा का सारा सिस्टम स्क्वायर रूट का, और उसको रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकली हो गया ऑन नंबर लाइन, ठीक है, ओके।